Good day everyone. Today we are going to study about the chapter 1 and that the next topic that is functions of management. So we have already studied about the levels of management, right? So in this video we are going to study about the functions of management. Management functions यानी कि functions means the activity. Management should be done efficiently for the accomplishment of objectives. For these management's process is to be followed. यानी कोई भी चीज़ को मैनेज करने के लिए यू नीड टू फॉलो दिस प्रोसेस. नाउ व्हाट डू मीन बाय द प्रोसेस? A series of functions which are continuously performed for the accomplishment of objectives which are predetermined for the business is known as process. A series of functions यानी कि एक स्टेप बाय स्टेप फंक्शंस ऑर्डर में चलते हैं और वो कंटिन्यूसली परफॉर्म होते हैं उस एक्टिविटी के लिए. जो भी आपने टारगेट सेट किया है वो अकॉर्डिंगली फंक्शंस प्लान होगा. जैसे कुछ प्लान किया आपने, उससे रिलेटेड आप कुछ अरेंजमेंट्स करोगे. अरेंजमेंट के बाद आप करोगे कि भाई किसको क्या काम देना है. इज इट क्लियर? देन यू विल गाइड दैट पर्टिकुलर पर्सन. सो एक प्रोसेस है मैनेजमेंट का ताकि जो गोल्स है वो हमारे अचीव्ड हो. वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज़ आर अरेंज इन chronological and orderly manner for achievement of objectives. Hence management is considered as a process. Chronological and orderly manner यानी कि systematically orderly manner में step by step functions हर एक activity के लिए implement होते हैं so that the goals can be achieved. Hence management is considered as a process. There is a controversy among different authorities regarding various activities of management process. Management is considered is a subject or a study or a field of knowledge. Therefore, it is but natural that various thinkers and scholars hold different opinions regarding it. Now, functions of management के different authors ने opinion दिया है कि classified किया है कि function of management क्या है. एक manager कोई भी एक्टिविटी कंडक्ट करने के लिए क्या फंक्शंस करेगा, क्या एक्टिविटी करेगा, ठीक है, उसका जो प्रोसेस बताया है. तो फंक्शंस में अकॉर्डिंग टू कुंजो डॉनल ने बोला है कि मैनेजर पहले प्लान करेगा एक्टिविटी को, फिर ऑर्गेनाइज करेगा, अरेंज करेगा सारे, ठीक है, फिर स्टाफिंग यानी कि एम्प्लॉयज़ लेके आएगा, डायरेक्टिंग यानी कि कैसे गाइड करना है, और कंट्रोलिंग की जो भी एक्टिविटी हुई तो क्या जो मैंने प्लान किया है उस हिसाब से चल रहा है या नहीं. तो अकॉर्डिंग टू कुंजो डॉनल मैनेजर के लिए एक बिजनेस को मैनेज करने के लिए ये 5 फंक्शन किए जाते हैं. जबकि फेयल ने बोला है कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग, ठीक है, उनके ओपिनियन से बोला है कि वो एक मैनेजर प्लान करेगा, ऑर्गेनाइज करेगा, डायरेक्ट करेगा, कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोलिंग करेगा. और पीटर एफ ने बोला है कि मैनेजिंग अ बिजनेस, मैनेजिंग द मैनेजर, मैनेजिंग वर्कर्स, मैन एंड वर्क, तो उसने ये स्टेप बताए. और लूथर गिक ने बोला है कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग. और जॉर्ज टेरी ने बोला है कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. लेकिन हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे कुंजो डॉनल के बेसिस पे हम पढ़ने वाले हैं कि मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. तो अगर आपको पूछा व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, यू हैव टू राइट प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. So let us see the detail about the functions of management. तो first function of management is planning. सबसे ज़्यादा कोई भी बिजनेस स्टार्ट हो या एक्सपांड करने वाले हो आप, ठीक है, कोई भी एक्टिविटी करने से पहले आप प्लान करोगे उस बारे में, ठीक है. तो यहाँ पे बोला है कि इवन गॉड कैन नॉट चेंज द पास्ट बट मैन कैन चेंज द फ्यूचर. यहाँ पे बोला है कि गॉड तो, भगवान तो पास्ट को चेंज नहीं कर सकता, बट मैन कैन चेंज द फ्यूचर. फ्यूचर आप अपना चेंज कर सकते हो, है ना. अभी आपके परसेंट, फॉर एग्जांपल अगर आपके परसेंटेज अभी कुछ 60 आया है, ठीक है, ये तो अभी पास था, हो गया वे जो होने वाला था, बट इन फ्यूचर आपको अच्छे परसेंटेज लाना है तो यू हैव टू प्लान, राइट. सेम वे है कि बिजनेस को आप एडवांस में सोचते हो कि अभी मेरा बिजनेस कहाँ पे है, आगे कहाँ पे होने वाला है, और मुझे कहाँ तक अपने बिजनेस को लेके जाना है, ठीक है, सक्सेसफुल कैसे बनाना है. तो उसके लिए मैं एडवांस में प्लान करूँगी, ठीक है, टू रीच दैट टारगेट. प्लानिंग
means selection of facts for the expected result and to establish interrelation between them as well as observation of necessary activities forecasting for the anticipation. एंटिसिपेशन यानी कि एक्सपेक्टेशन कि भाई मुझे इतना एक्सपेक्ट है कि 50,000 करोड़ मुझे प्रॉफिट कमाना है, ठीक है, पर उसके लिए मुझे प्लान करना पड़ेगा, ठीक है। उस रिज़ल्ट को, एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट को अचीव करने के लिए मुझे सिलेक्शन ऑफ फैक्ट्स यानी कि इन्फॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी कि पास्ट में क्या गलती हुई जिससे मुझे प्रॉफिट नहीं हुआ, ओके। ऑब्जर्व करना पड़ेगा हर एक्टिविटी पे, ठीक है, ताकि मुझे एक्सपेक्टेड रिजल्ट मिले इन फ्यूचर। तो यहाँ पे बोला है फर्स्ट मैनेजमेंट फंक्शन स्टार्ट विथ प्लानिंग। यहाँ पे बोला है मैनेजमेंट बिगिंस विथ प्लानिंग ओनली। प्लानिंग से ही हर चीज़ें स्टार्ट होती है। और प्लानिंग में क्या होता है, एडवांस में प्लान किया जाता है एंड इट इज़ प्लान फॉर इन एडवांस एंड व्हाट वर्क who will do when, how, to what extent and when work is to be finished for the achievement of a determined objective is known as planning। ये अंडरलाइन कर लेना। प्लानिंग हम एडवांस में करते, राइट। कौन सा काम कौन करेगा, हु विल वर्क मतलब कौन करेगा, कब करेंगे, व्हेन मतलब हाउ, कैसे, कौन सी मेथड से करोगे, टू व्हाट एक्सटेंट, ये कब तक प्लान को हमें फिनिश करना है और कितने टाइम में कंप्लीट करना है, ताकि हमारा जो गोल मैंने जो सेट किया है, प्री डिटरमाइन का मतलब है ऑलरेडी हैव सेट द गोल, तो उसको अचीव करने के लिए कौन काम क्या करेगा, कैसे करेगा और कब ये फिनिश होगा, इसके बारे में प्लानिंग करना। प्लानिंग मीन्स अ फ्यूचर फॉर थॉट इन द प्रेजेंट। प्लानिंग हम किसके लिए करते, फ्यूचर के लिए, राइट। बट वो प्लान हम कब करते, प्रेजेंट में ना, प्रेजेंट में करेंगे तब जाके फ्यूचर में अचीव होगा। So planning is necessary to reduce risk and uncertainty involved in future। प्लानिंग की वजह से जो भी रिस्क और अनसर्टेनिटी आएगी फ्यूचर में वो रिड्यूस हो सकता है, ठीक है। ड्यू टू प्लानिंग ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ बिजनेस आर अंडरटेकन इन सिस्टमेटिकल मैनर। बिकॉज ऑफ द प्लानिंग जो ऑल द एक्टिविटीज़ यानी कि जितनी भी एक्टिविटीज़ है ना, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, वो सारी एक्टिविटी प्लानिंग पे डिपेंड करती है। जब आपने प्लानिंग अच्छे से किया होगा तो बाकी सारी एक्टिविटी भी सिस्टमेटिक मैनर, ऑर्डरली में फुलफिल होगा। इट इज़ देयरफॉर बिकम ईजी टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस आर अंडरटेकन इन सिस्टमेटिक मैनर। इट इज़ देयरफॉर बिकम ईजी टू अचीव दोज ऑब्जेक्टिव्स व्हेन मैनी अल्टरनेटिव्स आर फाउंड एट दिस टाइम ऑफ डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स। प्लानिंग बिकम यूजफुल टू सिलेक्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। अगर मैंने प्लान किया कि मुझे इवेंट ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है, तो पहले मैं ये सोचूंगी कहाँ करूँ, हॉल में करना है मुझे या फिर बाहर कहीं होटल में करना है, ठीक है, या फिर कहीं और कोई और प्लेस पे करना है। तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस है, ठीक है। प्लान मैंने बहुत कर लिया कि यहाँ यहाँ करना है, पर कहाँ करना है। तो पहले मैं तीनों में देखूँगी भाई कहाँ मुझे कॉस्ट कम पड़ रहा है, कहाँ नज़दीक पड़ रहा है, उस हिसाब से मैं वो बेस्ट ऑप्शन प्लान सेलेक्ट करूँगी। तो बिज़नेस में भी है कि अगर समझो मुझे सेल्स इंक्रीज़ करना है, तो सेल इंक्रीज़ करने के लिए मुझे प्लान करना पड़ेगा कि मैं अपने सेल्स कैसे इंक्रीज़ करूँ। या तो डिस्काउंट देके तब जाके सब लोग खरीदेंगे मेरा प्रोडक्ट, या तो कुछ गिफ्ट्स देके, है ना। मेरे पास अल्टरनेटिव ऑप्शंस है, मुझे कोई एक सिलेक्ट करना है, इसीलिए प्लानिंग इतना ज़रूरी है। हैंस प्लानिंग इज़ अ फंक्शन ऑफ सिलेक्शन एंड प्रेफरेंस, यानी कि इट इज़ अ सिलेक्शन मतलब इट इज़ अ प्लानिंग को चॉइस भी बोला गया है, ठीक है। So planning is the base for the other managerial functions such as organizing, staffing, coordinating and controlling। प्लानिंग एक बेस फंक्शन है जिस पे ये बाकी के फंक्शन डिपेंड करते हैं। ये सारे जो फंक्शन हैं वो प्लानिंग पे डिपेंड करते हैं। So that why is called the planning is the base। इस स्टेटमेंट में पूछा है 2 मार्क्स के लिए, ओके। फर्स्ट फंक्शन समझ में आया। नेक्स्ट फंक्शन है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग इज द स्ट्रक्चर ऑफ द असाइनिंग ऑथोरिटी and responsibility among individuals working for the achievement of objectives। ऑर्गेनाइजिंग मतलब एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। मैंने प्लान कर लिया, मैंने बोला ना प्लानिंग में कौन क्या करेगा, उस हिसाब से मैंने स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है। स्ट्रक्चर बनाने के बाद मैंने ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड कर दी, किसके बीच में, एम्प्लॉयज़ के बीच में, यानी कि इंडिविजुअल यानी कि जो पीपल काम कर रहे कंपनी में उसके बीच में मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो यहाँ पे बोले कि पहले मैं क्या करूँगी, आइडेंटिफाई करूँगी एक्टिविटीज़, क्या एक्टिविटीज़ है, उस एक्टिविटी के अकॉर्डिंग मैं स्ट्रक्चर बना दूँगी,
ठीक है, जितनी एक्टिविटीज़ होगी उतना मैं डिपार्टमेंट बना दूंगी। डिपार्टमेंट बनने के बाद मैं ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो डिपार्टमेंट में डिवाइड कर दूंगी। जैसे सेल्स की एक्टिविटीज़ है तो मैं सेल्स डिपार्टमेंट में डाल दूंगी, प्रोडक्शन से रिलेटेड है तो प्रोडक्शन में डाल दूंगी। ठीक है, सो दैट गोल्स बिकम अचीव। ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसी, प्रोग्राम्स आर डिसाइडेड थ्रू प्लानिंग। ऑब्जेक्टिव्स ये सब पॉलिसी, रूल्स, रेगुलेशन वो सब प्लानिंग में डिसाइड हो गया। बट जब वेल एग्जीक्यूटिव प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज फॉर्म, जब प्लान को एग्जीक्यूट करते हो उन्हें इम्प्लीमेंट, तब ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर फॉर्म किया जाता है हर एक बिजनेस में। द एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस आर डिवाइडेड अमॉन्ग डिफरेंट सेक्शंस एंड वेरियस ग्रुप्स ऑफ पीपल टू अचीव टू अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। और ये सारी एक्टिविटीज़ को डिवाइड करते हैं डिफरेंट सेक्शन, यानी कि आप बोल सकते हो वेरियस डिपार्टमेंट में। अगर समझो फॉर एग्जांपल कि अगर कॉमर्स का स्कूल में स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो उस टाइम पे प्लान किया था कि भाई मुझे टीचर्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो टीचर्स की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो मैं उसको पोस्टिंग दूंगी, है ना। तो मैंने हर एक कॉमर्स के डिपार्टमेंट में अलग अलग टीचर्स अपॉइंट किए गए, स्टैटिस्टिक के लिए, अकाउंट्स के लिए, इको के लिए, कॉमर्स। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिपार्टमेंट बन गया। अब उसमें मैंने स्ट्रक्चर बना दिया कि ये अकाउंट के टीचर, ये पर्टिकुलर एंड ऑल। इज इट क्लियर? वहाँ पे मैंने ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड कर दी। स्ट्रक्चर फॉर्म होने के बाद मैं क्या करूँगी, डिस्ट्रीब्यूट ऑथोरिटी, यानी कि किसको कितनी पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट एंड अकॉर्डिंग टू द इशू हु विल सुपरवाइज एंड हु विल हैव अ ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वर्क, एंड एक इंटर रिलेशनशिप बनेगा इंडिविजुअल के बीच में। ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने डिवाइड कर दिया। ठीक है, ऑथोरिटी मैंने एक हेड मैनेजर, हर एक डिपार्टमेंट में एक मैनेजर होता है, उसको मैंने ऑथोरिटी भी दे दी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। वो क्या करेगा, अपने अंडर में जितने एम्प्लॉयज़ है उसको रिस्पॉन्सिबल काम दे देगा कि ये एक्टिविटी तुझे करनी है। और इन दोनों के बीच में एक इंटर रिलेशन बनता है जेट इज सबऑर्डिनेट एंड सुपीरियर। सुपीरियर यानी कि बॉस, और उसके अंडर में जो काम करता है उसको क्या बोलते हो आप, सबऑर्डिनेट। ठीक है, सो प्लानिंग इज द ब्रेन ऑफ बिजनेस वाइल ऑर्गेनाइजेशन इज अ फिजिकल स्ट्रक्चर। प्लानिंग को ब्रेन बोला गया बिजनेस यूनिट का, क्योंकि वो सोचता है, राइट। और ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक फिजिकल स्ट्रक्चर, हर एक बॉडी का पार्ट, जैसे हमारे ह्यूमन बॉडी का एक अलग अलग पार्ट है, हैंड, लेग एंड ऑल, राइट। सेम वे है प्लानिंग, यानी कि जो हम ब्रेन से सोचते हैं और उस हिसाब से इम्प्लीमेंट करते, हम काम करते, तो फिजिकल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एक फिजिकल स्ट्रक्चर ही है। ठीक है, The function of a brain in the human body is to take an intellectual decision, while its implementation is done by various organs of body. जैसे हमारे बॉडी के ऑर्गन्स अलग अलग काम करते हैं, है ना। हैंड, जिसे हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, उसको इंटेलेक्चुअल बोलते हैं। तो यहाँ पे प्लानिंग को सिर्फ ब्रेन बोला गया, सोचना। बाकी ये जो बॉडी के पार्ट्स हैं ना, हैंड, लेग, उससे हम इंटेलेक्चुअल काम करते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकली। In the same manner, the function of planning in the business is to take intellectual decision in order to implement those decision. Distribution of work and authority is delegated among various department. हर डिपार्टमेंट में ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, किसके बीच में, एम्प्लॉयज़ के बीच में। ठीक है, जिसके बीच में एक इंटर रिलेशनशिप बनता है, और ये ज़रूरी भी है। अगर मैंने स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं किया तो हमें पता नहीं चलेगा कि मेरा सुपीरियर कौन है, मेरे अंडर सबऑर्डिनेट कौन है। ठीक है, मैं कौन सी टीम में हूँ, मुझे किसको रिपोर्टिंग करना है। सो दैट्स व्हाई इट इज़ अ नेसेसरी। फिर आता है स्टाफिंग, थर्ड फंक्शन। एम्प्लॉयज़ आर द आर्म्स एंड लेग्स ऑफ यूनिट्स। एम्प्लॉयज़ को आर्म्स और लेग्स बोला गया क्योंकि मेन काम तो एम्प्लॉयज़ ही करते हैं। स्टाफ किसको बोलते हैं, एम्प्लॉयज़। जहाँ पे एक डिपार्टमेंट काम कर रहा हो तो वहाँ पे एक ग्रुप ऑफ पीपल फॉर्म होता है, उसको आप क्या बोलते हो, स्टाफ बोलते हो। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जॉर्ज टेरी, स्टाफिंग इज कंसर्न विद अवेलिंग एंड मेंटेनिंग सेटिस्फैक्ट्री मैन पावर। स्टाफिंग किससे रिलेटेड है, अवेलिंग मतलब गिविंग बेनिफिट एंड टू मेंटेनिंग द मैन पावर। मैन पावर यानी कि एम्प्लॉयज़ को मेंटेन रखता है। ये किसका काम है, स्टाफिंग फंक्शन का। वेयर देयर इज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन देयर विल बी द एग्जिस्टेंस ऑफ स्टाफ। जब तक ऑर्गेनाइजेशन, जब तक बिजनेस रहेगा तब तक स्टाफ रहेगा। ठीक है, एनी ऑर्गेनाइजेशन विदाउट स्टाफ इज लाइक अ मैरिज स्केलेटन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन
स्टाफ के बिना यानी कि एम्प्लॉयज़ के बिना एक स्केलेटन की तरह है, ठीक है, जिंदा बोलते हैं ना, लाश की तरह ही है, जिसमें कुछ सिर्फ बोन्स हो। एक्टिविटीज़ ऑफ एनी बिजनेस यूनिट डिपेंड्स ऑन इट स्टाफ। कोई भी बिजनेस का एक्टिविटी डिपेंड करता है स्टाफ से। अगर आपके पास प्रॉपर स्टाफ होगा तो सारी एक्टिविटीज़ होगी। स्टाफिंग इज रिलेटेड with the recruitment of employees for the right position at the right time in the right number with the right qualification. रिक्रूटमेंट मतलब भर्ती करना, जो मैंने एक स्ट्रक्चर फॉर्म किया ना डिफरेंट डिपार्टमेंट, अब हर एक डिपार्टमेंट में मुझे एम्प्लॉयज़ लाने पड़ेंगे, है ना। तो हर एक एम्प्लॉयज़ को प्रॉपरली सही पोजीशन पे मुझे उसको अपॉइंट करना पड़ेगा, सही टाइम पे, सही नंबर पे एंड द राइट क्वालिफिकेशन। मैं ये नहीं कर सकती, मैंने अलग अलग डिपार्टमेंट तो बना दिए ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, अरेंज तो कर लिया, पर प्रोडक्शन जो एम्प्लॉयज़ की क्वालिफिकेशंस अगर सेल्स से रिलेटेड हो तो मैं उसको सेल्स में डालूंगी, ठीक है, ना ही प्रोडक्शन में। सो इट इज़ बोला गया है कि जब भी आप एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करते हो, अपॉइंट करते हो, तो उसको राइट पोजीशन दो, राइट टाइम पे और सही क्वालिफिकेशन के हिसाब से उसको अपॉइंट करो। इट ऑल्सो इंक्लूड्स द सिलेक्शन। क्या प्रोवाइड करती है? अपॉइंट यानी कि जॉब मिलने के बाद एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, आफ्टर सिलेक्शन ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, ट्रेनिंग के बाद उसको कहीं पे प्रमोशन भी मिलता है या तो ट्रांसफ़र मिलता है, ठीक है। अगर उसने गलती की तो उसको डिसमिस भी किया जाएगा। फिर एज आफ्टर 60 एज के बाद उसको रिटायरमेंट बेनिफिट मिलता है। ये काम होता है स्टाफिंग फंक्शन का, ठीक है, जो एम्प्लॉयज़ की एक्टिविटी पे डिपेंड करता है। इंथुजाइज्म सील ऑफ एम्प्लॉयज़ आर बूस्टेड। इंथुजाइज्म मतलब ईगरनेस टू डू, और जिल का मतलब कि एनर्जी के साथ काम करना। अगर वो सेटिस्फाइड है तो वो बहुत ईगरली अच्छे से काम करेंगे, ठीक है। अल्टीमेटली इट इज़ विल लीड टू इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। अगर उसने अच्छे से काम किया तो उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी और ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस भी बनेगा। स्टाफिंग फंक्शन स्टडीज द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एम्प्लॉयज़। ये स्टाफिंग फंक्शन किससे रिलेटेड है? एम्प्लॉय से रिलेटेड है। तो एम्प्लॉय से जितना भी जुड़ी हुई चीज़ है वो एक्टिविटी स्टाफिंग करता है। द सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस डिपेंड ऑन इट्स एम्प्लॉयज़। कोई भी बिजनेस का सक्सेस डिपेंड करता है एम्प्लॉयज़ यानी कि स्टाफ पे। अगर स्टाफ अगर आपका अच्छा होगा तो बिजनेस अच्छे से होगा। एट प्रेजेंट स्टाफिंग को मैन पावर प्लानिंग भी बोला गया, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट भी बोला गया, या तो इवेल्यूशन ऑफ वर्क भी बोला गया एंड जॉब एनालिसिस भी बोला गया। एक प्रोग्रेसिव मैनेजमेंट बोला है कि इनवैल्यूएबल स्टाफ असेट्स। इट इज स्ट्रॉन्ग बिलीफ टू ऑफ एवरी प्रोग्रेसिव मैनेजमेंट दैट इट अ सेटिस्फाइड स्टाफ इज एन इनवैल्यूएबल असेट्स। यानी कि स्टाफ को आप कभी भी किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, वो प्राइसलेस है, उसकी वैल्यू लगाना इज इम्पॉसिबल। तो स्टाफिंग समझ में आया, मैंने यहाँ पे कर लिया। अब आता है डायरेक्टिंग। एम्प्लॉयज़ को तो मैं लेके आई ना स्टाफिंग में, अब आता है डायरेक्टिंग। उस एम्प्लॉयज़ को कैसे गाइड करूँगी, कैसे डायरेक्शन दूँगी। तो फोर्थ फंक्शन डायरेक्शन का मतलब है टू गाइड देम, सुपरवाइज द एम्प्लॉयज़। सुपरवाइज मतलब ऑब्जर्व करना एम्प्लॉयज़ को कि वो लोग गोल्स जो मैंने सेट किए वो अच्छे से हो रहा है या नहीं। In order to achieve predetermined objective, it is important to direct and supervise employees of an organization effectively. Planning is done after defining objectives and ideal organization structure is formed. Raw material, machinery are purchased, staff is appointed. प्लानिंग के बाद मैंने एक ऑर्गेनाइज यानी कि स्ट्रक्चर फॉर्म किया, उसके बाद मैंने रॉ मटेरियल सारे अरेंजमेंट्स किए, ठीक है, रॉ मटेरियल से मशीनरी परचेज की, स्टाफ भी मैंने अपॉइंट कर लिया जैसे मैंने आपको थर्ड फंक्शन में बताया। अब आता है कि वो स्टाफ को कैसे गाइड करे कि कैसे काम करना है, ठीक है। इट ऑल्सो एफर्ट्स बिकम यूजलेस इफ द सुपीरियर फेल टू प्रोवाइड प्रॉपर डायरेक्शन टू द एम्प्लॉयज़। मेरा सुपीरियर अगर मुझे ऐसे से गाइड नहीं करेगा तो वो बिजनेस, मेरा जो गोल्स है वो फेल हो जाएगा, मेरे सारे एफर्ट्स फेल हो जाएंगे। अदर फंक्शंस आर वर्थलेस विदाउट डायरेक्शन। बाकी सारे फंक्शन वर्थलेस है अगर मैंने अच्छे से मेरे सबऑर्डिनेट को डायरेक्ट यानी कि गाइड नहीं किया। डायरेक्शन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? लीडरशिप करनी पड़ेगी, है ना, मोटिवेट करना पड़ेगा। और मोटिवेट मैं कैसे करूँगी?
या तो उसको बोनस दे के या तो फिर कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें करके दूंगी ताकि वो अच्छे से और काम करे। और ये डायरेक्शन कंटिन्यूस प्रोसेस है और हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट है ना, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, बॉटम लेवल, तीनों लेवल में ज़रूरी है। ठीक है। लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट होता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग इज अ फंक्शन ऑफ मेंटेनिंग बैलेंस अमंग एफर्ट्स, रिजल्ट्स एंड रिसोर्सेज एंड ऑब्जेक्टिव्स। कंट्रोलिंग का काम क्या है? बैलेंस रखना, जितने एफर्ट्स आपने डाले हैं, रिजल्ट क्या मिला, और मेरे पास रिसोर्सेज क्या थी, और ऑब्जेक्टिव्स, उस चारों चीज़ में कंट्रोल, बैलेंस रखना कंट्रोलिंग मैनेजमेंट का लास्ट फंक्शन है। द फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग इज टू सी वेदर ऑल द बिजनेस एक्टिविटीज़ आर डन विद द कन्फर्मिंग ऑफ प्लानिंग और नॉट। जो मैंने फर्स्ट फंक्शन किया था ना, प्लानिंग, क्या प्लानिंग में जो मैंने प्लान किया था उस हिसाब से एक्टिविटी कंडक्ट हो रही है या नहीं हो रही है, और अगर नहीं हो रही है, डाइवर्ट हो रहा है प्लान, तो कहाँ मिस्टेक आ रही है, तो उस मिस्टेक को मुझे रेक्टिफाई करना पड़ेगा और वापस मुझे उस प्लान पे लाना पड़ेगा। ठीक है। एज पर द ट्रेडिशनल कंसेप्ट, कंट्रोलिंग मीन्स टू हैव रिस्ट्रिक्शन एम्प्लॉय। पहले के टाइम पे बोला था ट्रेडिशनल कंसेप्ट में कि कंट्रोलिंग क्या है? रिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयज़ पे, एम्प्लॉयज़ को कंट्रोल करना है, बट नॉट, या तो पनिशमेंट देना। उनको लगता है कि कंट्रोलिंग मतलब पनिशमेंट करना, या तो एम्प्लॉयज़ की मिस्टेक हो तो उसको फ़ाइन चार्ज करना, ये सब नेगेटिव अप्रोच है। बट अभी के टाइम में कंट्रोलिंग का काम इज़ अ पॉजिटिव कंसेप्ट इन ए मॉडर्न टाइम्स। कंट्रोलिंग क्या काम करता है? तो इट इज़ अ करेक्टिव एक्टिविटीज़, वो काम करता है करेक्शन का। बिकॉज द फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग इज़ नॉट टू रिस्ट्रिक्ट द एक्टिविटीज़ बट टू डायरेक्ट देम इन द राइट डायरेक्शन। यानी कि इसका काम है कि एक्टिविटीज़ को देखना कि क्या मैंने प्लान किया था, जो प्लानिंग में फर्स्ट फंक्शन में जो प्लान किया था, क्या उस प्लान के हिसाब से सब इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो मुझे उस मिस्टेक्स को निकालना पड़ेगा ताकि वापस वो फ्यूचर में रिपीटेड ना हो। ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया फंक्शंस ऑफ प्लानिंग, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। जो लास्ट अलग से एक फंक्शन है कोऑर्डिनेशन, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग।